देखिए वहाँ बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, टैगोर बन रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बनेंगे, क्योंकि अरे मैंने बताया नहीं, ईमानदारी है, जैसा देश वैसा भेज करेगा है। अब हम तो भकाए में आवे नहीं, अब देख रहा हूँ ना वहाँ बंगाल वालों को भका ले, बंगाल वालों को भका ले। मोदी जी हमसे क्यों झल्ला रहे हैं कि ये कोरोना ने उन्हें घूमने जाने से रोक रखा है। किसके? अरे कहाँ बच गया? साढ़े 8,000 करोड़ का एक वो हत्ती खड़ा कर लिया लेके। इससे पहले हत्ती में गया ना आयो कोई से में बैठ के विदेश में। ये में सुरक्षा चाहिए ना अच्छी सी। क्यों पहले में कौन सा सुरक्षा ना हो रही थी? अरे अपने देश में अगर मुझे सुरक्षा चाहिए तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए। ये कौन सा मुझे मार देगा? ये जितने जी नेता है ना, अगर कुर्सी मिल गई तो इनकी जान को खतरा दे Z+ सुरक्षा। भाई वो कौन सी है? इस देश की प्रधानमंत्री है, मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, कानून मंत्री है, जिसका एक बंगला ढह गया जरा सा गलत था, उसे Z+ की सुरक्षा दे दी है? अरे उनका बाप यहाँ नीचे लौट रहा, हमारा बाबा है, हमारा बाबा राकेश टिकैत, उसे जान से मारने की धमकी दी, उसे क्यों ना दी रहे? वो सर वो देश की बेटी, उसको देश की बेटी कहते हैं लोग। और ये देश का गद्दार है क्या? हम है? हमारा बाबा गद्दार है, जिसके एक इशारे पे इतनी जनता पड़ी है, उसे क्यों ना दी है? एक वो थारे जैसा माइक वाला, वो रोज चिल्लावे टीवी पे सांझ को बैठ के है? अरे वो अर्णव गोस्वामी कौन है? रोज चिल्लावे वो है। अगर उसे किसी जुर्म में उसे जेल भेज दिया जा तो सारा देश का प्रधानमंत्री साथ बोल रहा दिक्कत है, जन ना बोल रहा। पर जितने ये सारे उसमें बैठे ना इस संसद में, सारे अपराधी सारे बोले लोकतंत्र खतरे में आ गया। भाई अगर अपराधी जेल चला जा तो लोकतंत्र खतरे में आ जा यार। ये सारे खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े गैंग पड़े, तो अब तो सारे उसमें आगे हो गए खतरे में। अब ना इन्हें खतरा दिखाई दिया। एक चला जा अपराधी, डूब के मर जाए ऐसा गृह मंत्री है, डूब के मर जाए ऐसा रक्षा मंत्री है, डूब के मर जाए ऐसा उसे छड़ान दे, उसे जमुना में देखेंगे। उसकी माँ ने दूध पिलाया तो एक बार यहाँ को भेज दे, सारा पूछ लूंगा उससे, भेज दे उसे यहाँ को बुला लेना उसे है। यार देखो उसे क्या मारूं? सांप को नहीं मारता मैं, सांप की मौसी को मारूंगा। सांप की मौसी को लाना जो बदतमीजी, उसे तो मार दूंगा। क्यों है? ये तो गलत बात है। अरे वो क्या बोल रहा देखा नहीं है? अरे 34 दिन से यहाँ वो जो है जीव हिंदुस्तान वाला 34 दिन से यहाँ चिक पड़ा हमारे बीच में, कहता किसान बहुत शांति प्रिय पड़ा है। और आज उन्हें किसानों ने उनका विरोध कर दिया तो जाते ये सारे शराबी हो गए, सारे यास हो गए। बता कौन सी 26 जनवरी पे इस देश का ट्रैक्टर चला उस मखमली सड़क है? और जान कौन दे टिकट लगा दे? क्यों भाई उस झांकी में हमारा ट्रैक्टर क्यों ना आता? लेकर आओ ट्रैक्टर चला, उन्होंने हड़वैल दिखावे है कि झांकी में, उस झांकी में पता कैसे दिखावे? किसान भी यहाँ से कपड़े फट रहे, यहाँ से बलियान फट रहा, ऐसे टेढ़े मेढ़े से ऐसे ये चाह रहे हैं कि इस किसान को ऐसा बना दे, परमानेंट कुर्सी पे बैठा है योगी। और यो हटे ना, देखा यही 3 मुकदमे हुए थे, 3 इस पे है। और संसद में ऐसा रोया था जैसे हमारी बेटी जब ससुराल जा ना, और वो जब उसकी विदाई हो वो रोवे ऐसे लंबे लंबे आंसू, ऐसा रो रहा था संसद में 3 मुकदमे पे। और ये इसके भाई इसकी में हिम्मत है तो 350 ठोक दे हम पे, हम ना डरते। आ रहा अगले साल इसका भी नंबर आ रहा, फिर इसे पटकी लग जाएगी, इसके चाचा दूसरे भी तो बैठेंगे, वे क्या करेंगे? अरे दे लिया, काट की हंडिया बार बार ना चढ़ती, तुझे हर बार यही दिखाई देता ना। किसी उनसे भी पूछा, 3 बार तो चढ़ा दी। अरे चढ़ गई, गलती कर ली हमने। हम आ गए 15 लाख के चक्कर में, बालक आ गए 2 करोड़ के चक्कर में नौकरी के है? और झांसा राम ने झांसा दिया, अब पलट देंगे। अब आपका ना दे दे कोई और झांसा है? आपका अब क्या ना दे? ये जो यहाँ दिखे 35 दिन हो गए यहाँ पड़े, कमर भी छुल रही होगी हमारी। देखिए उन्होंने क्या काम किया इस कोरोना काल का, बता देता हूँ 1 सेकंड में। इस कोरोना काल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि अंधभक्त अभी जिंदे हैं या मर गए। उन्होंने जो है तुरंत एक चेक किया
क्योंकि गलत गलत कानून पास कर लिए, हम कुछ बोल ही नहीं। रेल बेच ली, एयरपोर्ट बेच लिया, हम बोल ही नहीं, क्योंकि उनमें हमारा सज्जा नहीं था। अब इन्होंने सोचा अभी देखो अंधभक्त मर गए या जिंदे हैं, इन्होंने कहा ताली बजाओ, हम लग गए ताली बजाने में। इन्होंने कहा हथेली बजाओ, हथेली बजाए। इन्होंने कहा दिए जलाओ, दिए जला दिए। इन्होंने सोचा सारे अंधभक्त हैं। इन्होंने सोची अब किसान की गर्दन काट लो, क्योंकि किसान भी अंधभक्त है, जब ताली बजा रहा ताली बजा रहा। अब वो कुछ नहीं हुआ, इन्होंने किसानों के खिलाफ बिल ला दिया। तो ये है, इन्हें पता नहीं था, ये इन्होंने सारी जिंदगी पढ़ा हिंदू मुस्लिम और पेपर में आ गया किसान। तो भाई फेल तो ये अब क्या होने हैं। अंकल जी, आपने कहा था कि संसद पे हम जो कच्चे बनियान सुखाएंगे, क्या वहाँ तो कानून बनते हैं, वहाँ कच्चे बनियान सूखेंगे? और ये सड़क पे जो देखना रहे सड़क है, यहाँ पे गाड़ी चले है, हमारे तो यहाँ भी सूख रहे, जैसे यहाँ सूख रहे, अगर नहीं मान देंगे तो वहाँ भी सुखा देंगे, हमें क्यों नहीं पता। 6 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, सरकार भी टस से मस नहीं हो रही, आप भी पीछे नहीं हट रहे हैं, कैसे काम चलेगा? काम चलेगा ना, हवेली काट देंगे, कर लो इन्हें जितना करना, हम क्या इनसे मना कर रहे, और ले लो। ये हमारी परीक्षा ले रहे। शुरू में इन्होंने सोचा था कि जाड्डा है, 2-4 दिन रहेंगे जाड्डे में, आधे लुढ़क लेंगे, आधे भग जाएंगे। इनका यो इरादा था। क्या टेस्ट ले रही है किसानों का सरकार? हाँ, और ये टेस्ट नहीं है। अरे आज 34-35 दिन हो गए हमें सड़क पे सोते हुए, कम से कम हम खाट पे तो सो लेते हैं, मखमली गद्दे तो ना थे, पर खाट पे तो हम सो ही लेते। जो क्रिकेटर हैं धवन, उनकी उंगली में चोट लगती है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन करीब 35 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए हैं, मोदी जी एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। भाई ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य साथियों कुछ नहीं हो सकता कि एक देश का प्रधानमंत्री वो कहता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस किसान का विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहा? कुछ ना कुछ तो कमी है, अगर नहीं जीत पाया। दूसरी चीज है, देखिए वो प्रधानमंत्री के आपने ट्वीट की बात की है जी, हमारे शहीद हुए ना, मरे हमारे ना, दर्द हमें होगा ना, हम रो रहे ना, है उसको, जब उसका मरेगा वो दर्द करेगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ उसके, और उसका भी बताता हूँ कैसे दर्द होता है। उसके जो है दोस्त की माताजी इंतकाल हुई, पाकिस्तान वाले दोस्त की, है इतना लंबा लेटर लिख के भेजा, ट्वीट किया, वो तो जा नहीं पाया क्योंकि इवेंट अभी चला नहीं, शुरू नहीं हुआ इवेंट। जिस दिन इवेंट होगा तो उस माँ के उसमें भी जागा, हो सकता है उसकी उस पर जाके वहाँ 2 आंसू भी बहाकावे। हाँ, तो ये है इनका। अच्छा एक काम करो, हमें तो 34-35 दिन हो गए, पत्रकार महोदय आपसे पूछ रहा हूँ, 35 दिन हो गए यहाँ, तुम भी यहीं डटे हुए हो, हैं? तो एक काम करो, पल्ले वाली सड़क पर उनका लगवा दो, और आज से शुरू 35 दिन खत्म, और आज से शुरू वे जो ज्यादा दिन रुक जाएगा उसका बिल मान लियो, वो जीत जाएगा। करो ना, अरे कुछ तो करोगे। देखिए जो देश में रोजगार खत्म है, इस कोरोना काल में सब फैक्ट्रियां बंद होगी, मजदूर हो गए, अब झाड़ी नहीं चल रही, सबकी पकौड़ों की दुकान भी बंद होगी, मेरी भी पकौड़े की दुकान थी बंद होगी, हैं? तो वो बंद होगी। अब क्या करूं, कुछ तो करूंगा, अपने बच्चों को तो पालेगा किस आदमी। तो वो क्या करते हैं, 500-500 रुपए की झाड़ी मिल जाओ उन्हें, वो बीजेपी वाले जावे तो चलिए दनके नो कहाँ जा। अभी वहाँ मोदी नगर में हमने पकड़े नकली किसान, वहाँ से लाए। इसने संजीव बालियान जो मंत्री है मुजफ्फरनगर से भेजे, 1500 रुपए का ट्रैक्टर में डीजल डलवाया, और वहाँ से लड़कों को 500 रुपए 300 रुपए में बैठाया। नुका कहाँ जा रहे हो? नुका गाजीपुर किसान वो उसमें जा रहे हैं आंदोलन में। और जब मोदी नगर आ गए जरात चौपले पे, तो वहाँ अपना बैनर लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने विरोध किया, वहाँ जूत बजा उनमें, और फिर भाग गए। वे पैसों के लिए लड़ रहे, ट्रैक्टर वाला अपने पैसे की ढूंढता फिर रहा। ये है असली किसान। और मैं को कलकत्ते से आया भैया, अरे यूपी का ही तो आइए, इसमें एक बता दे कौन सा पंजाब का, कौन सा महाराष्ट्र का, कौन सा हरियाणा का, बता। ये सरदार की पगड़ी बंध रही तो सर पंजाबी हो गए, मतलब जितने काले सारे मेरे बाप के साले, ऐसे कैसे चलेगा? अरे उत्तर प्रदेश में पंजाबी सिख बिरादरी नहीं रहती है। सिख बिरादरी वो बिरादरी है जो दुनिया के हर कोने में मिलेगी। सारे जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं जो अडानी और अंबानी के हैं, अगर वे सारे दिन हमारे खिलाफ चलाते हैं, और सांझ को 9 बजे रवीश कुमार आ जाए, इन्हें सारे पे झाड़ू मार के वहाँ गड्ढे में गिर जाए, इन्हें खतरा ही हो। देखिए जिसके गले में किसी दूसरे का पट्टा पड़ जाएगा, ये नहीं है तो मेरा ही है। हाँ, कभी जिसके गले में दूसरे का पट्टा पड़ जाएगा तो वो कुत्ता हो जाता है।
सारे पत्रकार कुत्ते हो गए टीवी। सारे नहीं, सारे नहीं, सारे नहीं, सारे नहीं। मैं कह रहा हूँ जिस अगर तुमने किसी का पट्टा अपने गले में घेर लिया तो मैं तुम्हें भी कुत्ता कह दूंगा, चाहे राड हो जाना। लेकिन एक नया नाम आया है गोदी मीडिया, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए वो गोदी मीडिया ही तो है, जिनके गले में पट्टा पड़ गया उसे गोदी मीडिया। देखिए जो पत्रकार हैं, पत्रकार गलत नहीं है, इनके जो आका है भाई, अब ये मैं इस पे जो बोल रहा हूँ आपने वहाँ भेज दी, और जो वहाँ आपके आका बैठे हैं वो इसमें काट के एक शब्द, जो पूरी लाइन में से एक शब्द पकड़ेंगे वो जोड़ देंगे, उसे चला देंगे। तो वो है। किसान इस बार कह रहे हैं कि 26 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। 26 तारीख को नहीं, 26 जनवरी को। हाँ 26 जनवरी को मैं भी चलूंगा, मैं क्या कहीं और जा रहा, क्योंकि उससे पहले तो जेल जाऊँ ना। इनका काम है, इन सरकारों का काम है कि हमारा मारना और हमारे बेटों को मारना। क्यों भाई, मोदी के, राजनाथ के, अमित शाह के, इनका बेटा क्यों ना जाता कोई से नेता का? एक नेता बता दो। पूरी संसद आपके सामने, 545 लोकसभा में, 250 राज्यसभा में और 4020 विधानसभाओं में विधायक हैं। किसी एक विधायक का बेटा बताओ कि सीमा पे शहीद हुआ हो। और गूगल कर लेना। और अडानी अंबानी का दलाल क्यों बताता हूँ, अब मैं एक बात बताता हूँ, एक चीज अडानी अंबानी का दलाल इसलिए बताता हूँ कि अब जितना पढ़ा लिखा है गूगल कर लेना। 5 साल के अंदर एयरपोर्ट हो या वो रेलवे हो, चाहे वो जो शिपिंग हो, अब उसके अंदर जितने भी ठेके दिए गए हैं उसमें 95% अडानी और अंबानी को दिए गए हैं, इसलिए ये उनका गुलाम है। सबसे पहले मैं ये तीनों बिल फाड़ के उस संसद के गेट पे फेंकूंगा और MSP पे कानून बना दूंगा, चाहे मेरी गर्दन काट ले।